सो अभी हम देखते हैं कि WDS का अगर से हम सेटअप करना चाहते हैं या उसका इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करना चाहते हैं तो हमारी बेसिक सर्विसेज हमारा क्या होगा। तो बेसिक सर्विसेज हमने पहले भी देखा था जब थ्योरी पोर्शंस में मैंने एक चीज़ें आपको बताई थी लैब के पहले कि WDS क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसमें हमारी प्रीरिक्विजिट सर्विसेज कौन कौन सी होगी। तो प्रीरिक्विजिट सर्विसेज में हम देखा था कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड है। उसके बाद में हमने देखा था कि उसमें स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होना चाहिए। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अगर हम यहाँ जाए तो आईपी कॉन्फ़िग और यहाँ पर देखिएगा कि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो 10.0.0.1 हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर के रखा है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग हमने रखा हुआ है। साथ में हमने जो सर्विसेज हमें चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमें इंस्टॉल्ड मिल रही है। हमारा DNS हमारा जो है वो कॉन्फ़िगर्ड एंड इंस्टॉल्ड है। हमारा DHCP जो है वो हमारा इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। तो अब जो हमारी बेसिक नीड थी हमारे WDS के लिए वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है सर्विसेज की वो हमने फुलफ़िल कर लिया है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर कि WDS सर्विस जो है उसका इंस्टॉलेशंस करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, DHCP का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, DNS का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ऑलरेडी इससे पहले के सेशंस में हमने देखा हुआ है। तो आप वहाँ से पहले देख लीजिएगा देन फिर वो मैनुअली इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा और मैनुअली इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारे पास में WDS का इंस्टॉलेशन हमें करना है। सो सिंपल मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद में ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड रोल फीचर्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे नेक्स्ट में आने के बाद में रोल बेस्ड है इंस्टॉलेशंस कर लेंगे। हम यहाँ पर क्लिक नेक्स्ट करेंगे। हमारा आईपी एड्रेस हमें दिखा रहा है कि 192.168.1.1 हमारे सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस है और यहाँ से आपको विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। इस पर हमें चेक बॉक्स क्लिक करना है, ऐड कर देंगे हम यहाँ पर और ऐड करने के बाद हम यहाँ करेंगे हम नेक्स्ट करने के बाद हमें वापस नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है और यहाँ पर दो हमारे डिप्लॉयमेंट सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है एज इट इज़ रखेंगे और सिंपल करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में आप इसको क्या करिएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा। हमारा WDS सर्विस जो है वो इंस्टॉलेशंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशंस होने के बाद हम देखेंगे कि WDS का कॉन्फ़िगरेशंस हम कैसे करेंगे और इमेज हम ऐड कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशंस होने देते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये इंस्टॉलेशंस में और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, सो इंस्टॉलेशन हमारा हो गया है। इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद वापस जाएंगे हम टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे WDS। तो देखिए नीचे में दिखा है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस जो होता है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्वर पे आएंगे तो सर्वर पे हमें दिखा रहा है node.lalchandan.com। हमने सर्वर जो है उसका नाम रखा हुआ है लालचंदन और हमारा डोमेन नेम है। राइट क्लिक हम इस पर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम कॉन्फ़िगर सर्वर के ऊपर में, क्योंकि हमें WDS जो है सर्विस हमने इंस्टॉल तो की है लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो हम इस पर राइट क्लिक करके हम कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक कर देंगे। कॉन्फ़िगर सर्वर पे जाने के बाद देखिए जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी लैब स्टार्ट करने के पहले वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि NTFS पार्टीशंस होना चाहिए, DNS होना चाहिए, PXE इन्वायरमेंट होना चाहिए, DHCP होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दी जो इन्होंने पहले हमें प्री रिक्विजिट्स में हमें दिखाया हुआ है। नाउ क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे दो ऑप्शंस है, इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी एंड स्टैंडर्ड अलोन। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम लेंगे। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपके पास एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर पे आप एक्टिव डायरेक्टरी डाल रहे हो, DNS इंस्टॉल कर रहे हो, DHCP इंस्टॉलेशन कर रहे हो और उसी पे आप WDS सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो, एक ही सर्वर पे सारी सर्विसेज रन हो रही, तो हम यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। लेकिन आपके पास में दो सर्वर है, एक सर्वर है जिस पे एक्टिव डायरेक्टरी और DNS हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरा हमारा सर्वर है मेंबर सर्वर और उस मेंबर सर्वर्स के ऊपर में हमने DHCP और WDS कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लेंगे स्टैंडर्ड अलोन सर्वर, राइट। तो फिलहाल हम जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर में एक ही सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं और इस एक सर्वर के ऊपर में हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP और WDS ये सारी सर्विसेज एक ही सर्वर में रन कर रहे हैं और यही रीज़न है कि हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। नाउ क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास में एक रिमोट इंस्टॉल करके एक फोल्डर बनेगा जो C ड्राइव का पाथ ले रहा है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो।
हम नेक्स्ट करते हैं और एक एरर मैसेज आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल आप रिमोट इंस्टॉलेशन के नाम से फोल्डर बना रहे हो सी ड्राइव में पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है। आप क्या करिए कि दूसरे ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, हो सकता है सी को छोड़ के डी ई एफ जो भी ड्राइव है उस पर आप ये फोल्डर क्रिएट करिए, और हो सकता है तो एक दूसरा हार्ड डिस्क या कनेक्ट कर लीजिए और उस पर आप WDS का फाइल रखिए। बट फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस पे ही जाते हैं, हम इसको यस कर देंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे इसको भी DHCP के ऑप्शंस को। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस हमें मिलेंगे। पहला है डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, कि हम चाहते हैं कि WDS सर्विस तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं और कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल हमें इसका यूज़ नहीं करना है, हम फ्यूचर यूज़ के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन लेंगे और पहले ऑप्शंस में लेंगे हम डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट, कि भाई हमारा WDS तो रहेगा लेकिन किसी भी क्लाइंट मशीन्स पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्स ओनली द नॉन क्लाइंट कंप्यूटर, हमारा DHCP सर्वर जिस भी कंप्यूटर को पहचानता है, जो उसका मेंबर है, सिर्फ उसी को रिस्पॉन्स करना चाहिए। बट हम लास्ट ऑप्शन ले रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्स टू नोन एंड अननोन बोथ कंप्यूटर्स। अगर हमारे पास में कोई मशीन्स है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, नया हार्ड डिस्क लगाया हुआ है, तो वो तो अननोन हो गया ना, उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है तो होना चाहिए WDS के थ्रू। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं कि जिस कंप्यूटर को पहचानता है दैट इज़ अननोन, उसको भी ये रिस्पॉन्स करेगा, और जो अननोन है उसको भी रिस्पॉन्स करेगा। सो सिंपल यहाँ पर हम क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा WDS सर्वर जो है ये डिप्लॉय मीन्स कन्फिगर हो रहा है, और कन्फिगर होने के बाद हम यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहते हैं उसकी ISO इमेज जो है वह माउंट कर देंगे। तो सिंपल देखिए हमारा जो WDS सर्वर है उसकी जो फाइल्स है, जो भी कन्फिग्रेशंस है वो हमने कन्फिगर कर दिया। इंस्टॉल इमेज में देखिए कुछ भी नहीं है, और बूट इमेज की बात करें तो बूट इमेज में भी कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर वर्चुअलाइजेशंस को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर पहले से ही हमारी सर्वर 2022 जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका इमेज जो है वो माउंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर दिस PC में जाएंगे तो हमारे पास में एक इमेज माउंटेड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बूट इमेज पे राइट क्लिक करते हैं और करेंगे ऐड बूट इमेज। ऐड बूट इमेज पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज है या फिर नहीं है। ओके सर्वर 2022 है, हम क्या करते हैं, हम 2019 का इमेज डालेंगे, राइट। थोड़ा सा चेक करेंगे इसमें, VM में जाएंगे, VM में सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे हमारा CD DVDs, और यहाँ से हम ब्राउज़ कर लेंगे। ब्राउज़ करने के बाद हम यहाँ से ISO इमेज जो है वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 19 का ISO इमेज हम ले लेंगे यहाँ पर, राइट। तो मैं देखिए ISO इमेज ले रहा हूँ 19 के बाद जाने के बाद वापस हम जाएंगे यहाँ पर, और मैंने बूट इमेज पर राइट क्लिक करके ऐड बूट इमेज किया हुआ है। ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको इमेजेस मिल जाएगा। ओके माउंट नहीं हुआ क्या, ओह सॉरी। ओके सो DVD प्लेयर में क्लियर कर देंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सोर्स में। सोर्स में जाएंगे और सोर्स में आपको यहाँ पर मिलेगा boot.vim, ठीक है। boot.vim पे हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में क्लिक नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, हमारी जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी। तो देखो बूट इमेज जो है वो हमें एक ही चाहिए, क्योंकि हमें सिस्टम को बूट करना है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम यहाँ पे मल्टीपल ISO इमेज या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहते हैं और उसके लिए हमें 8, 10, 11 सबका बूट इमेज डालना पड़ेगा, नहीं। कोई भी एक हायर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी बूट इमेज है आप वो माउंट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, उसके बाद में जितनी भी आपका इंस्टॉल इमेज डालना है आप डाल दीजिए। मल्टीपल बूट इमेज डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बूट इमेज हमारा कॉपी हो गया, क्लिक फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे इंस्टॉल इमेज में। इंस्टॉल इमेज में भी हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड इंस्टॉल इमेज। ऐड इंस्टॉल इमेज करेंगे तो ये ग्रुप बनाएगा इमेज का, तो हम डिफ़ॉल्ट ही रख देते हैं, आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट इमेज ग्रुप 1 करके रख रहा हूँ। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे एंड ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद देखिए डायरेक्टली आप जाओगे तो इंस्टॉल इमेज आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन, क्लिक नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वर 19 हम ले रहे हैं इसमें बहुत सारा है, तो मुझे कोर सर्वर नहीं चाहिए, और मुझे हमारा डेटा सेंटर भी नहीं चाहिए, और कोर भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड एडिशन चाहिए। तो आप चाहो तो सारे ले सकते हो, लेकिन कॉपी करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक ही स्टैंडर्ड एडिशन ले लेता हूँ। क्लिक नेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं कॉपी करने के लिए रख देता हूँ। एक बार ये कॉपी हो जाए तो हम 2-3
जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके इमेजेस को माउंट करके कॉपी करके देखेंगे कि जब भी हम क्लाइंट पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल क्लाइंट के ऊपर में इंस्टॉलेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से हमारे आएंगे। तो जस्ट 2 से 3 मिनट लगेगा हमारे इस ISO इमेज को कॉपी करने के लिए, तो थोड़ा फास्ट भी हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, हो जाएगा। अभी कॉपी होने के बाद हमें क्या करना है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज डालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन होने की वजह से हम CD DVDs में जाएंगे और वहाँ से इमेज चेंज कर देंगे। ठीक है, इमेज चेंज करने से क्या होगा कि हमारा जो लॉजिकल CD DVDs है वो हमारे जो डिफरेंट इमेज जो होगी वो कंटेंट कर लेगा। तो जस्ट वेट। ओके, देखिए हमारा ISO इमेज ऐड हो गया, फिनिश कर देंगे। एक ISO इमेज हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज डालना है। तो हम VM में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर CD-ROM, और यहाँ से इमेज चेंज कर देते हैं। इमेज हम कौन सा ले लेंगे, जैसे विंडो 8 का इमेज ले लेते हैं हम, और विंडो 8 का भी हमें फाइल कॉपी करना है। तो यहाँ पर बूट इमेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड इंस्टॉल इमेज करिए, ब्राउज करिए। ब्राउज करने के बाद डायरेक्टली आपको इंस्टॉल इमेज मिल जाएगा। क्लिक करिए ओपन, क्लिक नेक्स्ट, और देखिए विंडो 8.1 का इमेज आ गया। एक ही इमेज है, इंटरप्राइज एडिशन। हम इसी को कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी होने के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लगेंगे, और 2 से 3 मिनट में ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद देखिए विंडो हम 10 का भी इमेज जो है वो हम यहाँ पे माउंट कर देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे एक मशीन क्रिएट करके हम विंडोज़ डिप्लॉय करके देखेंगे कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिप्लॉय हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जस्ट वेट, 1 मिनट के अंदर में हमारा विंडो 8.1 इंटरप्राइज जो होगा ये कॉपी हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर से हम एक विंडो 10 का इमेज जो है वो माउंट कर लेंगे, और माउंट करने के बाद फिर हम उसको भी कॉपी कर देंगे। तो हमारे पास में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, मल्टी इमेज आ जाएगा, और उसके बाद हम डिप्लॉय करके देखेंगे कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें ये सारे ऑप्शंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो विंडो 8.1 भी हमारा कॉपी हो गया है। अगेन हम यहाँ हम CD सेटिंग्स में चले जाएंगे VMware के, और यहाँ से CD को अगेन चेंज कर देंगे, और यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम ले लेंगे यहाँ से। क्लिक, ओनली विंडोज़। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फिर से सोर्स, अच्छा आया नहीं क्या अभी तक। ओके, वापस जाएंगे। हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, 10 ना। सो सिंपल वापस जाते हैं, ऐड इमेज, ऐड इमेज करेंगे। यहाँ पे बूट इमेज आ रहा है, इंस्टॉल इमेज नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं हम। आई थिंक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है इसमें हमें नहीं दिखा रहा है, तो एक दूसरा ISO इमेज जो है वो हम ले लेंगे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशंस करने के लिए। राइट, ये लेटेस्ट है 11, तो पॉसिबल नहीं आएगा। ओके, ये एक विंडो 7 का, ये भी ले लेते हैं हम। ओके, ऐड इमेज करेंगे और ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए 1 मिनट, सपोर्ट होने की, ओके 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 ओके, इंस्टॉल इमेज पे ही हम, फिर इमेज क्यों नहीं आ रहा है, इमेज तो आना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल इमेज, और यहाँ जाने के बाद ऐड इमेज कर लेंगे हम। बूट करते हैं, बूट इमेज ही आ रहा है, नहीं इंस्टॉल इमेज आना चाहिए। यहाँ पे एक इंस्टॉल इमेज आती है, जैसे इससे पहले कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ओपन किया हुआ। चलो कोई नहीं, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद देखते, हो सकता है कि हमारी इमेज वगैरह में कुछ इशू हो, इसकी वजह से नहीं आ रहा। बट हमारे पास 2 इन्वायरमेंट अभी है फ़िलहाल, एक सर्वर 2019 है और हमारा 8 भी है। राइट, एक और चीज़ हम करके देख लेते हैं, 22 को ऐड करके देख लेते हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके सारे के सारे आप क्या करिए, आपका जो भी
ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है उसको माउंट करके वहाँ से आप बूट इमेज और इंस्टॉल इमेज जो है ये दोनों चीज़ों को माउंट कर लीजिए, राइट। तो जो बूट इमेज है वहाँ पे बूट इमेज आपको करना है, और जो इंस्टॉल इमेज है वहाँ पे इंस्टॉल इमेज करना है। तो चलो यहाँ पे इंस्टॉल इमेज आ गया हमारा, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल हमारे पास में एडिशंस है, तो मैं यहाँ से डेटा सेंटर एडिशन ले लेता हूँ, राइट। एक मैंने से 19 में हमने स्टैंडर्ड एडिशन लिया हुआ है, 22 का हम डेटा सेंटर एडिशन ले लेते हैं। तो ये भी हमारा फर्स्ट फटाफट कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद में हम WDS सर्विस को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट होने के बाद में फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट सर्विस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे नेटवर्क के ऊपर में। सो जस्ट वेट, थोड़ा कॉपी होने दीजिए। ओके, फिनिश कर देंगे, और फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो सर्विस है वो अभी स्टॉप है। इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू टास्क, ऑल टास्क में आना है और स्टार्ट कर देना है। तो हमें क्या करना है, WDS सर्विस जो है इसको स्टार्टिंग करना है। स्टार्ट होने के बाद फिर हम आगे का कन्फिगरेशंस हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारी सर्विस जो है वह स्टार्ट हो गई है, और स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, एक बार पहले तो कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं, और नहीं होता है तो हम इस सर्वर को हम क्या करेंगे, एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। क्योंकि विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर से कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, बहुत सारी सर्विसेज रीस्टार्ट होने के बाद वो रिजॉल्व हो जाती है। अब हमें क्या करना है, एक मशीन क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे। टिपिकल ऑप्शन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट करेंगे। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम WDS परफॉर्म कर रहे हैं, सो सिंपल नेक्स्ट। और यहाँ पर हम एक ब्राउज़ कर लेते हैं, और एक हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर में ही हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पर हम विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे, राइट। सो सिंपल क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और देखिए हमारी मशीन जो है वो हमारी क्रिएट होके आ जाएगी। अब मशीन क्रिएट हो गई, और हम यहाँ पर मशीन में अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते तो हमें इमेज माउंट करना होता है, तभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल स्टार्ट होता है। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर CD-ROM में कोई भी इमेज माउंट नहीं की है। सिंपल नेटवर्क में जाके मैंने इसको ब्रिज मोड में डाल दिया। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको ओके करेंगे, और चेक करिएगा यहाँ पे F8 का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। रियल टाइम सिनारी में आपको बायोस में जाना होता है, बायोस में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो हमें लाइन कार्ड को देना पड़ेगा, राइट। और लाइन कार्ड को देने के बाद वेट गाइस, थोड़ा मेरा VM जो है वो मेरा स्टॉप हो गया है, तो मैं वापस इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा मशीन तो एक ऑन ही है, और दूसरा मशीन जो हमने क्रिएट किया था हम उस मशीन को भी ऑन कर लेंगे टेस्टिंग पर्पस। तो हमने सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पर एक विंडोज़ हमारा 8 के नाम से हमने यहाँ पे एक बनाया था। इस पर हम डबल क्लिक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ रहा है, और यहाँ पर है ना नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड, है ना बूट ऑप्शन, देखो WDS बूट मैनेजर आ गया, इंटर कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारा फाइल जो है वो बूट हो रहा है 10.1। तो देखिए हमारा WDS, और कौन सी इमेज बूट हो रही है, boot.vim, लास्ट में देखिए नाम लिख के आ रहा है। जब हमारा रियल टाइम यानी फिजिकल मशीन पे जाओगे ना तो F8 का बटन प्रेस करने के लिए आएगा, F12 का बटन प्रेस करने के लिए आएगा। F12 प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वो WDS से बूट हो जाता है, राइट। लेकिन ये VMware है, और VMware मशीन में कुछ भी नहीं है, ना ही CD है, DVD है, और ना ही हार्ड डिस्क के ऊपर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर लिया। तो इसलिए क्या होगा, ये डायरेक्टली लैन से बूट हो जाता है प्रायोरिटी वाइज। तो इसीलिए देखिए हमारा बूट जो है वो हो रहा है boot.vim से, और हमारे सर्वर का जो IP एड्रेस है वो 10.0.0.1। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें ये तीनों चारों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने यहाँ पे माउंट करके रखा है उनके ऑप्शंस आते हैं या नहीं आते हैं। ऑथेंटिकेशन अगर हमें देना है तो वो किस तरीके से देंगे, वो सारे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ओके,
सो पहली स्क्रीन जिसमें हमें लैंग्वेज और कीबोर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखो लिख के ही आ रहा है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। नाउ क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देना है यहाँ पर नाम हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट, क्योंकि देखो फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, इंटर योर यूज़र नेम फॉर्मेट डोमेन स्लैश यूज़र नेम, और यूज़र नेम एट द रेट डोमेन का नाम। डोमेन का नाम क्या है हमारा, लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन .com। एंड पासवर्ड जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे एडमिन का, एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर हम ओके। ओके करने का देखिए हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीनों के तीनों दिखा रहा है। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। वही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इस मशीन में इंस्टॉलेशंस परफॉर्म करेगा। तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन ऐसे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, जैसे तीन मशीन अगर स्टार्ट करना चाहो तो एट ए टाइम पे 3 मशीन्स को भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंगल WDS सर्वर। तो देखते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशंस प्रॉपरली परफॉर्म होता है या फिर नहीं होता है, या कहीं जाके रुक जाता है, WDS प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। फास्ट भी काम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि हमारा WDS के थ्रू हमारे क्लाइंट मशीन जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है नेटवर्क के थ्रू वो इंस्टॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके रीस्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर को, और इसके बाद अगर से ये F12 प्रेस करने के लिए आता है आपके मशीन में तो आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क से ही हमें बूट करना है। तो देखो हार्ड डिस्क से बूट हो गया और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है प्रॉपरली। और WDS का एक एडवांटेजेस जो है वो ये होता है कि जो हमारे इंस्टॉलेशंस होता है ना वो काफ़ी फास्ट होता है। हाँ, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आपके नेटवर्क में तो स्लो होगा, लेकिन अगर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है तो काफ़ी फास्ट हमारा इंस्टॉलेशंस होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई CD या DVD नहीं होता है, इसको रीड एंड राइट करना होता है, इमेज बेस्ड हमारा इंस्टॉलेशंस होता है। और इमेज बेस्ड इंस्टॉलेशन होने की वजह से जो फाइल्स होती है वो फटाफट ट्रांसफ़र होती है, और जिसकी वजह से जो इंस्टॉलेशंस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है।
ओके सो देखो यहाँ पर रीजन और लैंग्वेज का सेटिंग्स दिया हुआ है, सो एज इट इज़ रख देंगे हम। यहाँ पर सिर्फ टाइम जोन चेंज कर देंगे। तो टाइम जोन में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है इंडिया के ऊपर में, राइट। तो यहाँ पर 5:30 हम इंडिया जो टाइम है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे एज इट इज़ की कोलकाता मुंबई हम ले लेंगे। क्लिक नेक्स्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट होने के बाद ये थोड़ा सा सेटिंग करेगा पर्सनलाइज, और यहाँ पर पीसीस, जैसे कि हम यहाँ पर PC 100 नाम दे देते हैं इस मशीन्स का, एंड क्लिक नेक्स्ट करने के बाद में यूज़र कॉन्फ़िगरेशन यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप पहले विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपने करके देखा होगा, सेम सेटिंग्स आएगी, कोई अलग से सेटिंग्स नहीं आता है ना। तो सेम सेटिंग्स आएगी जो हमने पहले भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करके देखा हुआ है, उसी तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगाएगा हमारा प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, और एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा हमें, लोकल यूज़र, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी क्रिएट होगा ये। तो जस्ट वेट। ओके देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है, क्रिएट अ लोकल अकाउंट। यहाँ पर एक लोकल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है टेस्ट, और पासवर्ड आप जो भी देना चाहो, जैसे लाइक हमने 123 एंड 123, और हिंट आप दे दीजिएगा 1। यहाँ पे फिनिश करेंगे और हमारा देखो हमारा जो भी यूज़र हमने क्रिएट किया हुआ फाइनलाइज करेगा, और उसका एक हमें प्रोफाइल क्रिएट करके हमें लॉगिन दे देगा। तो WDS का हमने देखा कि इंस्टॉलेशंस कैसे करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे, ISO इमेज जो है वो हम ऐड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करके भी देखा कि WDS के थ्रू हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो और देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद भी लॉगिन कर सकते हैं हम लोग। अभी WDS का कोई काम नहीं है, अगर से WDS सर्वर बंद भी हो गया तो भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रियल टाइम सिनारियोज में कैसा होता है कि एक बार आप WDS ऐसा बना के रख दीजिए, और रखने के बाद आप इसको शट डाउन करके, जैसे अभी हमारा WDS सर्वर है यहाँ पर, और इस WDS सर्वर का हम अगर शट डाउन करके रख देंगे, और हो सकता है 1 मंथ बाद, 1 वीक बाद, 1 ईयर बाद, या 6 मंथ बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ी, तो आप स्टार्ट करिए और डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर लीजिए। आपको वहाँ बार बार पेन ड्राइव बूटेबल बनाना है, CD DVDs की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी ज़रूरत हो डिप्लॉयमेंट सर्वर यानी WDS सर्वर स्टार्ट करो एंड डिप्लॉयमेंट शुरू कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। और देखो विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दिया, विदाउट बूटेबल पेन ड्राइव एंड विदाउट CD DVDs। क्लियर? ओके।